एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था आपको कि हम पिछले वीडियो में जो हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पढ़ चुके हैं, उसके बाद मैंने बताया था कि हम इस वीडियो में प्राइमरली, जो कि उससे नेक्स्ट वीडियो है बेसिकली, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच। तो हेयर आई एम विद दिस डिस्क्रिप्शन एंड डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, तो पहला बेस जो है वो ये कहता है कि द कंट्री फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, एक एक लेके चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कंट्री को स्मॉलर जोग्राफिकल यूनिट्स, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं, उसमें डिवाइड किया जाता है। वहीं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लार्ज जोग्राफिकल एरियाज आर डिमार्केटेड एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यहाँ पे उन बड़े जोग्राफिकल एरियाज को डिस्ट्रिक्ट्स में या कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड नहीं किया जा रहा है। इनफैक्ट पब्लिक या कह सकते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जोग्राफिकल एरियाज को, बड़े बड़े जोग्राफिकल एरियाज को क्या कह दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी कह दिया जाता है। एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में हर एक रिप्रेजेंटेटिव, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक रिप्रेजेंटेटिव चूज होता है। मैंने बताया था आपको कि वो इंडिविजुअल जो सबसे ज़्यादा वोट्स लेता है, ठीक है, मेजॉरिटी वोट्स नहीं, मैं सबसे ज़्यादा वोट्स कह रही हूँ, याद रखना, फिर से कह रही हूँ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वोट्स जो बाकी कैंडिडेट से लेता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में, वो जीत जाता है। और वहीं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव में भी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये तो हमने पढ़ा था। क्यों? क्योंकि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के बेसिस पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के बेसिस पे हम प्रेफरेंस वाइज हमारे जितने भी एमएलएज हमने चूज करके राज्यसभा के मेंबर्स बनाए हैं, उनको, या राज्यसभा के मेंबर्स बनाने के लिए हम एमपीज और एमएलएज, ठीक है, उनके हम लिस्ट बनाते हैं प्रेफरेंस वाइज, उनको 1 2 3 4 नंबर देते हैं, एंड देन उससे, उस एरिया से या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या होगा, ऐसे में एक इंसान तो चूज नहीं हुआ हो रहा है, तो लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया से हमने क्या चूज किया, बहुत सारे कैंडिडेट्स चूज कर दिए। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में वोटर्स वोट फॉर अ कैंडिडेट, हम एक कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं। यही दूसरी तरफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में वोटर्स वोट फॉर द पार्टी, हम कौन से पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं कि वो हमारे पार्टी, ऑब्वियस सी बात है, हम राज्यसभा में कुछ पार्टी के मेंबर्स ही बिठाते हैं, राइट, तो हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में पार्टी चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं बेसिकली। ठीक है, अ पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर। वहीं एवरी पार्टी गेट सीट्स इन द लेजिस्लेचर। हो सकता है लेजिस्लेचर में, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में एक पार्टी को हो सकता है लेजिस्लेचर में जितनी सीट्स हैं उससे ज़्यादा सीट्स मिल जाए, लेकिन वहीं अभी मैंने बताया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि कितना आपको अधिकार है, आपकी सीट्स फिक्स्ड है लेजिस्लेचर में, राज्यसभा में हर स्टेट से उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट्स फिक्स्ड हैं, उतने ही प्रोपोर्शन से वो जाते हैं, राइट। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है कि एवरी पार्टी गेट्स सीट इन द लेजिस्लेचर, हर पार्टी को सीट मिलती है लेजिस्लेचर में, लेकिन किस प्रोपोर्शन में मिलती है, परसेंटेज ऑफ वोट्स दैट इट गेट्स। ऐसा नहीं है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में एक ही पार्टी के वोट जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से मेंबर्स होते हैं चूज, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के अंदर। अब ज़रूरी नहीं है हर रीजन में, हर स्टेट में एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट हो या एक ही गवर्नमेंट की पार्टी हो, तो बहुत सारे पार्टीज इलेक्ट हो जाते हैं ऐसे में, राइट। कैंडिडेट्स हु विन द इलेक्शन में नॉट गेट मेजॉरिटी वोट्स। ज़रूरी नहीं है, मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में, कि ज़रूरी नहीं है कि जो कैंडिडेट जीता है उसको मेजॉरिटी वोट्स मिले, लेकिन वहीं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में वही चीज़ उल्टी है, कैंडिडेट्स, वो कैंडिडेट जीतता है जिसको मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, ये भी बहुत सेट एग्जाम्पल है, यूके, इंडिया, ये तो हमें पता है कि हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम चूज करते हैं, और साथ ही साथ में आपके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल है नीदरलैंड एंड इजराइल। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट, यहाँ पे आपका नेक्स्ट टॉपिक मैं इसी वीडियो में इंक्लूड कर रही हूँ, वो है व्हाई इंडिया अडॉप्टेड फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। हमने ये क्यों अडॉप्ट किया। ठीक है, देखिए, जितने टॉपिक्स हम अब तक पढ़ते आए हैं, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, चाहे वो इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी हो, चाहे वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, सारी ही चीज़ें एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट हैं, वो आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, इंडिया ने क्यों अडॉप्ट किया फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये
भी आपके लिए बहुत, दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट जो हम लेकर आएंगे वो है आपके इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, ठीक है, तो वो भी एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट है। सो बेसिकली हमने जो किए हैं टॉपिक्स कवर, ठीक है, और या फिर कह सकते हैं द एंटायर चैप्टर, ऑल दो वैसे तो मैंने सारा चैप्टर इंक्लूड किया है, बट फिर भी तब भी मैं कहूँगी कि पूरा चैप्टर ही, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडिया में वो अडॉप्टेड है, इंडिया का पार्ट है इंडियन इलेक्शन सिस्टम का, तो इसलिए इनको समझना ज़रूरी है। और हमने अब यहाँ पढ़ेंगे कि क्यों इंडिया ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अडॉप्ट किया। देखो, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में वो इंसान जीत जाता है। बेसिकली सिंपल अगर हम एक सिंपल से सेंटेंस में, एक लाइन में कहें तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में वो इंसान जीत जाता है जिसको ज़्यादा वोट्स मिलते हैं बाकी अदर कैंडिडेट से। क्लियर? ये इस सिस्टम में ज़्यादा कुछ समझने जैसा, एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं, हाँ राइट। तो इसी के चलते इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री, कॉम्प्लेक्स कंट्री जिसमें इतने डाइवर्स रिलीजन्स हैं, लोग इलिटरेट हैं, ठीक है, और स्पेशली तब, अभी तो आप कहोगे कि अभी तो नहीं है, लेकिन ये तब थे जब हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जब हमने इंडिपेंडेंस अटेन किया था, तब तो थे, राइट। तो ये सिस्टम कोई अभी तो अपनाया नहीं है, ये सब सिस्टम तो पहले से चलते आ रहे हैं। तो उस टाइम पे लोग इतने इलिटरेट थे, समझ नहीं थी, इतने ज़्यादा डिवाइडेड थे, बहुत ज़्यादा वनरेबल थे, जिनको कह सकते हैं कोई भी कुछ भी कहते वो उस तरफ हो जाएंगे, चल लेंगे, राइट। तो ऐसी सिचुएशंस में ये वाला एक ऐसा सिस्टम जो हमने अडॉप्ट किया है, ऐसा प्रोसेस जो हमने अडॉप्ट किया, इट वाज अ मच सिंपलर प्रोसेस, जहाँ पे लिखा भी है, मेंशन्ड भी है यहाँ पे, इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस जो कि इतना आसान है, और या कह सकते हैं डिफ़िकल्ट नहीं है फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, चाहे वो पढ़े लिखे हों भी या नहीं। इवन टू बी अंडरस्टूड बाय द कॉमन पीपल, बहुत आसान है, ये कॉमन पीपल भी चाहे वो पढ़े लिखा हो भी या ना हो, वो उस चीज़ को समझ सकते हैं आसानी से। तो इंडिया में इट वॉज अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द नेशनलिस्ट लीडर्स, एंड साथ ही साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी गुड डिसीजन जो कि उन्होंने लिया, बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे इंडिया के लिए। अ क्लियर चॉइस प्रेजेंटेड बिफोर द पीपल। अब इसमें क्या होता है, आप कैंडिडेट्स, 3-4 कैंडिडेट्स हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी से, हमें पता है कि हमारा क्या, कौन कौन से कैंडिडेट्स, हर पार्टी ने अपने अपने रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स खड़े किए हुए हैं, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो हर एक पार्टी, हमारे पास एक प्रॉपर क्लियर चॉइस है कि हमें किसको जिताना है। हमारी आइडियोलॉजी, मैंने वही बताया जब इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी का टॉपिक हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में, तब भी मैंने आपको यही बताया था कि हमारी आइडियोलॉजी जिससे मैच होती है हम उसी को वोट देते हैं, और इलेक्शंस इसलिए भी डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो, और उसी से हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी वैसी होनी चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पे हमें क्लियर चॉइस मिल जाती है लोगों के सामने कि कैसे, किसको, किधर कितना चूज़ करना है। तो इसीलिए भी इंडिया में इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एट दैट टाइम, इसी वजह से भी इंडिया ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया। नेक्स्ट, वोटर्स हैव टू चूज सिंपली बिटवीन अ कैंडिडेट और अ पार्टी, या तो मैं कैंडिडेट के लिए जा सकती हूँ या फिर मैं पार्टी के लिए जा सकती हूँ। हो सकता है कुछ लोग जो है वो कैंडिडेट को देख के वोट देते हैं, यार ये कैंडिडेट अच्छा है, इसने पहले भी बहुत अच्छा काम किया तो मैं इसको वोट दूंगा। कुछ लोग पार्टी के बेसिस पे वोट देते हैं। तो राइट, अगर आप कैंडिडेट आपके लिए अच्छा नहीं है, अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो भी खड़ा हुआ है, लेकिन आप पार्टी को फेवर करते हो, आपकी आइडियोलॉजी पार्टी से मैच करती है, तो आप उस पार्टी को वोट दे सकते हो, नॉट चूज अ कैंडिडेट। तो यहाँ आपके पास ये भी ऑप्शन है दैट यू कैन चूज। तो मतलब पसंद तो कहीं ना कहीं आपकी हो गई, राइट। नेक्स्ट, पीपल नो हु देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर, और एट द एंड ऑफ द डे हमें पता है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने खड़े हैं, 4 लोग हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, 4 लोग हैं, इनसे ही हमें चूज़ करना है, तो हमें हमारा रिप्रेजेंटेटिव बहुत आसानी से पता है। लेकिन अनलाइक दी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वहीं अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से बात करें तो वो अनलाइक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम वाया इट इज़ अ वेरी वाया प्रोसेस, जो कि इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली नहीं है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, पीपल आर डायरेक्टली इन्वॉल्व राइट इन द इलेक्शन प्रोसेसेस। तो यहाँ पे ये चीज़ें इसलिए आसान है। तो आप चूज़ करते हो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, आप चूज़ करते हो अपने एमपी, अपने एमएलएज, अब इनफैक्ट एमएलएज, और फिर वो एमएलएज भी चूज़ जो होते हैं, ठीक है, उनसे भी आप पहले
5 लोग या 4 लोग, जो भी आपकी प्रोपोर्शन है, जितनी सीट्स आपकी लेजिस्लेचर में फिक्स्ड है राज्यसभा में उस आपकी स्टेट से, उतने लोगों का फिर आप तो चूज़ नहीं करते हो ना, आपके एमएलए चूज़ करते हैं कि कितने लोगों को जाना चाहिए, राज्यसभा का मेंबर बनना चाहिए, राइट, वो भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू। तो ये कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, राइट। तो ऐसे सिचुएशंस में इंडिया ने जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाया, इट वाज अ very much needed step that was taken by our nationalist leaders. Clear? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा द डिफरेंस एज वेल एज दिस, कि हमने ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम आखिर अपनाया क्यों। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। इफ़ नॉट स्टिल यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने ऑल दो सारी चीज़ें मैंने अभी भी बताया आपको, मैंने सारे ही टॉपिक ऑलमोस्ट या पूरी बुक ऑलमोस्ट मैंने कवर किए हैं। स्टिल इफ़ यू वांट एनीथिंग टू बी डिस्कस्ड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली टेक दैट अप। ठीक है, इफ़ यू found this video useful, please hit the like button and subscribe to the channel everyone. Thank you so much.